अगर आप एक इवेंट डिजाइनर हैं या फिर एग्जीबिशन डिजाइनर हैं, तो आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने बनाया क्या है। अगर आप स्केच करके लेके जा रहे हो या फिर लेआउट बना के लेके जा रहे हो और क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा है, क्लाइंट चाहता है कि आप उसे 3D डिजाइन ही दिखाओ, 3D रेंडर्स ही दिखाओ कि वो कैसा दिखने वाला है, तो वो कैसे करेंगे बिना किसी टूल के हेल्प के। मैं इसमें यूज नहीं करने वाला 3ds मैक्स, या फिर मैं रेंडर नहीं करने वाला, मैं रेंडर नहीं दिखाने वाला, या फिर मैं इसमें फोटोशॉप भी नहीं यूज करूंगा। मैं यूज करूंगा इसमें एआई का, एआई जेमिनाई। जेमिनाई का हेल्प कैसे लेंगे हम अपने डेली वर्क फ्लो में, वो मैं आज बताने वाला हूं। ये वीडियो जो मैं बता रहा हूं ये थियरी नहीं है, मैं इसमें कंप्लीट आपको दिखाऊंगा वर्क फ्लो कि कैसे बनता है अपना पूरा का पूरा एआई से जनरेटेड इमेजेस फ्रॉम स्केच। मैं कवर करूंगा स्केच टू एक 3D रेंडर्स कैसे बनाना है। सेकंड, अगर सैटेलाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो उसे ड्रोन शॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड, अगर मैं यूज कर रहा हूं सैटेलाइट इमेज का और मुझे लेआउट चाहिए इवेंट का, तो मैं उसे लेआउट में कैसे कन्वर्ट कर सकूं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सैटेलाइट इमेज लेके और उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं लेआउट के फॉर्म में। और हाँ, फोर्थ वन है जो मैं बताने वाला हूं, ये है अगर मैं बेसिक रेंडर्स मार चुका हूं अपने इवेंट के सेट को या फिर एग्जीबिशंस को, तो उसे एनहांस कैसे करेंगे एआई के यूज से। तो ये सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है और क्या प्रॉम्प्ट्स हम यूज करेंगे। मैं ये प्रॉम्प्ट्स अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप भी यूज कर सकते हो। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो ये देखिए, ये है अपना जेमिनाई का डैशबोर्ड। तो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास जेमिनाई का प्रो नहीं है तो आपको लिमिटेशन मिलेगा इमेज जनरेशन में, और आपके पास अगर प्रो है तो आप अनलिमिटेड उससे जनरेट कर सकते हो इमेज। तो उस केस में अगर आपको फ्री जनरेट करना है तो आप यूज कर सकते हो मल्टीपल ईमेल आईडी एंड यू कैन जनरेट। तो स्टार्ट करते हैं। ये जेमिनाई है और मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ये नैनो बनाना प्रो है, जो आपने सुना भी होगा बहुत टाइम पे कि नैनो बनाना इमेज जनरेशन के टूल चल रहे, वो ये है गूगल का। तो मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ इमेज को, और यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस स्केच देना होगा। मैं सबसे पहले जो बता रहा हूँ आपको वो बताऊंगा स्केच टू 3D रेंडर्स कैसे बनाएंगे। तो मैं एक स्केच उसमें डालूंगा। तो मैंने एक इवेंट का एक स्केच लिया है जो ये है। ऐसा कुछ स्केच बनाया है जो बहुत ही रफ बनाया है। मैं इसको डालता हूं और मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। मैं ये शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी ये चीज लेके यूज कर सकते हो। आपको अगर इसमें जिस तरीके का भी जनरेशन करना है, आपको अगर एग्जीबिशंस का करना है तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इवेंट टू एग्जीबिशन स्टॉल। और एलईडी अगर आपको नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए, तो आप एलिमेंट्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अगर आप यूज कर रहे हो सेम प्रॉम्प्ट। तो मैं ये प्रॉम्प्ट लेता हूँ और मैं ये इमेज के साथ जेमिनाई में पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से चूज कर लेते हैं थिंकिंग फास्ट में। थोड़ा क्वालिटी आपको वैसा नहीं मिलता, तो मैं थिंकिंग चूज कर लेता हूं, तो ये क्वालिटी अच्छे से देता है। अब मैं ओके बोला, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करने के बाद आप देख सकते हो कि उसका रिजल्ट क्या है। ये अभी रिफाइन कर रहा है उस इमेज को, क्योंकि जब हम लोग थिंकिंग में डालते हैं तो वो ज़्यादा रिसर्च करता है
इन टर्म्स ऑफ जो भी आप दे रहे हो प्रॉम्प्ट, तो वो पूरा देखता है कि प्रॉम्प्ट किस एंगल से है और उसके बाद जनरेट करता है। अब देखिए जो मैंने डाला था वो ये इमेज है, और जो गूगल जेमिनाई ने जनरेट किया है वो ये है। कितना फर्क पड़ता है। अगर देखा जाए तो ये मुझे 3D में बनाने के लिए शायद 2-3 घंटे लग जाते, उसके बाद भी रेडी नहीं होता। उसमें भी अगर मैं पीछे की बात करूं तो उसमें भी टाइम लगता। तो ये मुझे फर्स्ट कट बता दिया कि ऐसा लुक एंड फील आने वाला है आपका स्केच का। अब ये मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये कितना आसान करता है हमारे लाइफ को। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जेमिनाई, गूगल बनाना को यूज कीजिए और अपने काम को और भी फास्ट कीजिए। सेकंड, मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें मैं बनाऊंगा स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया हुआ है बीकेसी का। 1 सेकेंड, मैं जाता हूं और आपको बताता हूं। मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है सैटेलाइट व्यू से, गूगल सैटेलाइट से, और ये सेम जो लेआउट है टॉप का सैटेलाइट व्यू है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक ड्रोन व्यू में। ये अगर मैं इवेंट या किसी किसी ऐसा काम कर रहा हूं जिस किसी प्रोजेक्ट्स पे जिसमें मुझे ये व्यू चाहिए बट दूसरा एंगल से चाहिए, ड्रोन शॉट चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा और इन्हांस करना है क्वालिटी वगैरह, तो मैं ये जेमिनाई के थ्रू कर सकता हूं। मैं यहां से कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करते हैं, और इसका भी मैंने प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। ये प्रॉम्प्ट मैं यहां पेस्ट करता हूं। मैंने ओके बोला और थोड़ा वेट करते हैं इसका भी कि ये अब क्या नैनो बनाना प्रो हमें जनरेट करके दे रहा है। क्वालिटी बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे 4K में भी कर सकते हैं, और जैसा आपको मूड चाहिए कलर के, जैसा आपको लाइटिंग के मूड चाहिए, यू कैन डू दैट फ्रॉम दिस एआई सॉफ्टवेयर। बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत ही इजी करता है हमारे प्रोसेस को। सी, इसने ड्रोन शॉट बनाया, सिर्फ ग्राउंड का बनाया। तो ये अगर ऐसा ड्रोन शॉट अगर मुझे चाहिए दिखाने के लिए उस एरिया का, तो वी कैन जनरेट, इवन वी कैन कंट्रोल आर कैमरा एंगल। अगर मुझे लॉन्ग शॉट चाहिए, मुझे मे बी और लॉन्ग शॉट चाहिए, तो वो लॉन्ग शॉट भी हमें जनरेट करके देगा। वो आप कर सकते हो अपने एंड से। उसके बाद थर्ड जो हम लोग करेंगे, सेम सैटेलाइट की इमेज से उसे लेआउट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। क्योंकि होता क्या है, जब हम इवेंट में काम करते हैं तो बहुत टाइम पे मुझे फाइनल जब ही होता है तो हम लोगों को लेआउट बनाना पड़ता है वो इवेंट एरिया का, कि लोग कैसे आए रूट के लिए। तो उस केस में ये बहुत ही हेल्प करने वाला है हमें, और ये बहुत ही अच्छा जनरेट करेगा। तो वैसा कुछ करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देते हैं अपना प्रॉम्प्ट, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट पहले कॉपी कर लिया था। अभी जाते हैं अपने सैटेलाइट इमेज पे और इसको भी पेस्ट करते हैं। मैंने पेस्ट किया सेम सैटेलाइट इमेज जो मैंने इससे पहले यूज किया था, सेम सैटेलाइट इमेज मैंने इसमें भी डाला है। अब मैं इसे ओके बोलता हूं और देखते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है। यू गाइस कैन यूज दिस। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ये चीजें करने के लिए हमें बहुत सारे टाइम इन्वेस्ट करने पड़ते थे। ग्राफिक डिजाइनर्स बैठ के डिजाइंस करते थे, ट्रेस आउट करते थे एक एक एलिमेंट, और वो फिर बनता था। बट अब वो एआई हमें जनरेट करके दे देगा। सी, इसने ऑलमोस्ट करेक्ट एक हम लोगों को बता दिया है कि लेआउट कैसा बनने वाला है, कौन से चीजें किधर आने वाली है, किधर किधर बिल्डिंग हम लोग दिखा सकते हैं और क्या लुक एंड फील हम लोग दे सकते हैं। अब इसको ट्रेस कीजिए और ट्रेस करके आप यूज कर सकते हैं अपने कलर एंड कॉम्बिनेशंस में। अगर आपको और लॉन्ग शॉट चाहिए तो आप और लॉन्ग शॉट लीजिए सैटेलाइट से, और उसके बाद इसको पेस्ट कीजिए जेमिनी में और लीजिए इसका लेआउट। यही नहीं, और भी हमारे पास ऑप्शंस है जो जेमिनी करता है। ये तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें
सेलेक्टेड चीज़ें मैंने बताई हैं, बट इससे ज़्यादा हमें हेल्प करने वाला है ऐसे एआई टूल्स। थर्ड, हम लोग जनरेट करेंगे एक नॉर्मल स्टॉल जो मैंने बना लिया है, उस पर थोड़ा लाइटिंग और इन्हांस करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो मैंने ये स्टॉल बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे डाल दिया, और एक प्रॉम्प्ट है एनहांसमेंट का, तो वो मैं प्रॉम्प्ट यहाँ से यूज़ करता हूँ। आप अपने हिसाब से एलिमेंट्स या फिर कुछ भी ज़्यादा एनहांसमेंट या कुछ भी आपको ऐसा एनहांसमेंट चाहिए जो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा चाहिए, जो मैंने प्रॉम्प्ट्स में लिखा है, मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखा है कि आपको आइडिया मिले, बट आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अपने हिसाब से अपने एलिमेंट्स या फिर लाइटिंग के मूड्स डाल सकते हो, कलर्स डाल सकते हो, और फिर उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने सेम डाला है, और लास्ट में मैंने ये बताया, डू नॉट चेंज स्ट्रक्चर्स, ओनली इनहांस रियलिज्म। ठीक है, तो वो वही करेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह भी कुछ चेंज करने हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आपको लगता है लाइटिंग और इन्हांस करना है तो और इन्हांसमेंट के लिए अलग अलग टर्म्स डाल सकते हैं इसमें। मैं ओके बोलता हूं, और वेट करते हैं थोड़ा। नैनो बनाना प्रो थिंक कर रहा है कि अब इस चीज को कैसे हमें देने वाला है। तो वेट करते हैं थोड़ा और देखते हैं कि अब क्या आउटपुट आने वाला है इसके लिए। देखिए, मैंने जो इसमें प्रॉम्प्ट डाला है उसमें मैंने बोला है डू नॉट चेंज स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज नहीं होगा, बट स्लाइटली हमें इंप्रूवमेंट दिखेगा हमारे रेंडर्स में। जैसे लाइटिंग का देखो, ये इसने कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें एनहांसमेंट, लाइटिंग्स और ये सब चीज़ें ऐड कर दिया उसने। अभी ये इमेज देखो और दूसरा ये इमेज देखो, इसमें थोड़ा रियलिस्टिक फील उसने दिया है, कलर कॉम्बिनेशंस थोड़ा चेंज किया है, और पीछे बैकग्राउंड को भी उसने एनहांस किया है। तो ये सारे चीजें हम इससे करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा, और ये आप अगर डेली बेसिस पे यूज करोगे तो आपके काम को और भी स्पीड अप देगा और भी एनहांस करेगा, और स्पीड में आप निकाल सकते हो। तो मैंने ये जो प्रॉम्प्ट्स यूज किया है उसका चिट सेट बनाया हुआ है, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स पे बनाना है या फिर इस वीडियो के बारे में कुछ डिस्कस करना है तो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपको ऐसे ही एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड थॉट्स चाहिए या फिर एआई के टूल्स के आइडियाज़ चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मैं कंटेंट्स बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।